Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewer, this is Amanullah. You're watching my YouTube channel Dr. Aman's video. I hope viewer कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। वीवर आज मैं क्लिनिकल पैरासाइटोलॉजी या मेडिकल पैरासाइटोलॉजी की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। उसमें हम ह्यूमन पैरासाइटोलॉजी को यानी कि वो पैरासाइट्स हम कवर करेंगे जो ह्यूमन में एज अ पैथोजन रोल प्ले करते हैं। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट लेक्चर देयर आर सम की डेफिनेशन। उन डेफिनेशन पे पहले आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल पैरासाइटोलॉजी, ऑफ कोर्स द स्टडी एंड मेडिकल इम्प्लीकेशन ऑफ पैरासाइट दैट इन्फेक्ट ह्यूमन बींग्स, यानी कि इसमें हम वो सारे पैरासाइट डिस्कस करेंगे जो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करते हैं, ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ कॉज करते हैं और उन डिज़ीज़ से क्या क्या इम्प्लिकेशन आती हैं ह्यूमन बीइंग में, तो हम उन सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट व्हाट डू वी मीन बाय पैरासाइट। आप बहुत सारे लोग आप जानते होंगे क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी और मेडिकल साइंसेस, तो पैरासाइट आपको पता भी होगा। बट a living organism that acquires some of its basic nutritional requirement through its intimate contact with another living organism। इसका मतलब ये है कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटीमेट कांटेक्ट कहते हैं क्लोज कांटेक्ट को, कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्लोज कांटेक्ट में आता है और उस क्लोज कांटेक्ट की वजह से अपने बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो हैं वो उस ऑर्गेनिज्म से पूरे करता है, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं पैरासिटिक रिलेशनशिप। और जो ऑर्गेनिजम्स अपने रिक्वायरमेंट पूरे करता है उस ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैरासाइट। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यू मस्ट नो अबाउट दैट थिंग। वो ये है कि जिस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरे होते हैं उसको नुकसान पहुँचता है, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचता है। तो पैरासिटिज्म में हमेशा वन पार्टनर जो है उसको बेनिफिट पहुंचता है, यानी कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट गेन कर रहा है वो उसको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जिससे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट गेन की जा रही है, जिससे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ली जा रही है, तो उसको नुकसान हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज पैरासिटिज्म। इन पैरासिटिज्म one organism is always benefited while the other is harm, ठीक है। पैरासाइट्स में भी सिंपल यूनिसेलुलर प्रोटोजोन और कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर मेटाजोन। अच्छा, जब हम इस डेफिनेशन की बात करते हैं तो इस डेफिनेशन में बहुत सारे पैरासाइट आते हैं, जिसमें लाइस भी आते हैं, टिक्स भी आते हैं, यानी कि जो बॉडी के ऊपर रहते हैं या जो इनसाइड द बॉडी रहते हैं, जिस तरह प्लाज्मोडियम है, वॉर्म्स हैं इनसाइड द इंटेस्टाइन, तो ये सारे इस डेफिनेशन में आते हैं। बट ये पैरासाइट्स जो हैं ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोन भी हो सकते हैं या कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर मेटाजोन भी हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ यूनिसेलुलर प्रोटोजोन एंड व्हाट आर मल्टी सेलुलर मोटाजोन, तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं आगे की स्लाइड्स में। But you must know that all parasitic organisms, all parasite which can act as a pathogen in human being, they are eukaryotic in nature. Protozoan, unicellular organisms, for example plasmodium. First of all आपको ये पता हो कि जितने भी प्रोटोजोन हैं, तो प्रोटोजोन्स आर एक्चुअली अ सब ग्रुप ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। आपने 5 किंगडम सिस्टम, कुछ कंट्रीज़ में 6 किंगडम सिस्टम भी फॉलो होता है, अभी तो आजकल 7 किंगडम सिस्टम तक बातें होती हैं। बट जो ओरिजिनली 5 किंगडम सिस्टम है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, तो प्रोटिस्टा जो है, तो प्रोटोजोन जो है, तो प्रोटोजोन्स एक्चुअली बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। अब ये सारे प्रोटोजोन्स जो एक्ट एज अ पैथोजन कर सकते हैं इन ह्यूमन बीइंग, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगेन व्हाट डू यू मीन बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जहाँ पे एक सेल जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है और वो एक सेल लाइफ के लिए इसेंशियल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। जैसे आपने यूग्लिना पढ़ा होगा मैट्रिक में, आपने क्लेमीडिया पढ़ा होगा, ठीक है।
तो दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दिस वन सेल इज अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एंड इट कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ। जिस तरह प्लाज्मोडियम आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में, प्लाज्मोडियम पैरासाइट विच कैन कॉज मलेरिया डिजीज, तो प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोन है। ठीक है, दूसरे हैं मेटाजोन। मेटाजोन्स जो है दे बिलोंग टू द किंगडम एनामीलिया। तो मेटाजोन जो है मल्टी सेलुलर, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम मेटाजोन कहते हैं। लेकिन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम इस सब्जेक्ट में सिर्फ हेलमिंथ पढ़ेंगे, क्योंकि हेलमिंथ जो है दे कैन एक्ट एज अ पैथोजेन फॉर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि दूसरे भी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे रेप्टाइल्स हैं, दूसरे मैमल्स हैं, तो दे आर आल्सो मेटाजोन बिकॉज दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन हम इस सब्जेक्ट में, हम इस सीरीज़ में सिर्फ हेलमिंथ को पढ़ेंगे क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन पैरासाइटोलॉजी। थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि देन व्हाट आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जहाँ पे डिफरेंट स्पेशलाइज सेल्स कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे हायर फॉर्म में आप ह्यूमन बीइंग को देख सकते हैं कि किडनी अपना काम कर रहा है, ब्रेन अपना काम कर रहा है, हार्ट अपना काम कर रहा है, तो डिफरेंट स्पेशलाइज सेल्स कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये नहीं है कि एक सेल जो है वो पूरा ऑर्गेनिजम्स है। अब ह्यूमन की बॉडी में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है और ये मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, अब अगर इनमें से कुछ हिस्सा काट दो तो ऑर्गेनिज्म इनकम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन यूनिसेलुलर में पूरा एक सेल पूरा ऑर्गेनिजम्स होता है, जैसे यूग्लिना। ठीक है, उसमें वो सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। अगेन प्रोटोजोन में ये नहीं है, हम प्रोटोजोन में देयर आर सेवरल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन हम भी प्रोटोजोन में इस सब्जेक्ट में सिर्फ वो वाले प्रोटोजोन पढ़ेंगे विच कैन एक्ट एज अ पैथोजेन फॉर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब अगेन पैरासाइट्स जो हैं दे कैन बी एंडोपैरासाइट्स, सो पैरासाइट दैट लिव विद इन अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लाज्मोडियम। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्लाज्मोडियम्स जो है लिवर सेल में जाता है, फिर वहाँ से आके ब्लड स्ट्रीम में ये रहता है, और मॉस्किटो में भी ये इनसाइड द बॉडी रहता है, तो इट इज़ एन एंडोपैरासाइट। कुछ एक्टोपैरासाइट्स भी हैं दैट लिव ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक लाइस, लाइक टिक्स, तो दे आर एक्टोपैरासाइट। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ह्यूमन पैरासाइटोलॉजी में या मेडिकल पैरासाइटोलॉजी में हम लोग एक्टोपैरासाइट्स जो हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज द डोमेन और द डोमेन और द पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट्स आर ओनली इंडोपैरासाइट्स। अच्छा, की डेफिनेशन में होस्ट का बहुत ज़्यादा जिक्र आएगा जब हम पैरासिटिज्म को डिस्कस करते हैं। तो जिस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन हासिल की जाती है उसको हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, और जो न्यूट्रिशनल हासिल करता है उसको हम पैरासाइट कहते हैं। तो ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो होस्ट द ऑर्गेनिज्म इन विच आर ऑन विच द पैरासाइट लिव्स एंड कॉज हार्म, तो दैट इज़ नॉन एज होस्ट। उसमें रहता है या उसके ऊपर ऑन द बॉडी रहता है और उसको हार्म कॉज करता है वाइल गेटिंग न्यूट्रिशन, so that is known as host, while the organisms which is getting benefit it is known as parasite। अच्छा, अब पैरासाइट्स जो हैं वो कभी कभी इस तरह होता है कि एक होस्ट से ज़्यादा अपना पूरा लाइफ स्पेन 2 या 3 होस्ट में कंप्लीट करता है। आई वुड लाइक टू कोट द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मोडियम। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो प्लाज्मोडियम जो है वो सेक्सुअल लाइफ साइकिल मॉस्किटो में कंप्लीट करता है और एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट करता है। अब दीज बोथ आर होस्ट, ये दोनों प्लाज्मोडियम के लिए होस्ट है। तो इसलिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट है उसको हमने डिफरेंट नेम दिए हैं, लाइक डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट वो होस्ट होगा द ऑर्गेनिजम्स in which the adult or sexually mature stage of the parasite lives। यानी कि ये 2 कंडीशंस हैं और इन 2 कंडीशंस में एक कंडीशन लाजमी होगा। नंबर 1, या तो पैरासाइट्स का एडल्ट स्टेज जिस होस्ट में रहेगा हम उस होस्ट को डेफिनेटिव होस्ट कहेंगे। ठीक है, लेकिन प्रोटोजोन में यूजुअली एडल्ट स्टेज और डेवलपमेंटल स्टेज नहीं होते। ठीक है ना, अब जैसे प्लाज्मोडियम का ही आप ले ले, तो यहाँ पे फिर हम सेक्सुअल लाइफ साइकिल को देखेंगे कि सेक्सुअल लाइफ साइकिल कौन से होस्ट में कंप्लीट हो रहा है। तो अगेन अगर आप प्लाज्मोडियम में देखें तो सेक्सुअल लाइफ साइकिल मॉस्किटो में कंप्लीट होता है। तो इसलिए
मॉस्किटो जो है वो डेफिनेटिव होस्ट होगा। तो इसलिए हर ऑर्गेनिजम्स के लिए, हर पैरासाइट्स के लिए विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 और मोर देन 2 होस्ट, तो उसके लिए एक होस्ट डेफिनेटिव होस्ट होगा और दूसरा होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट होगा। और डेफिनेटिव होस्ट जो है वो वाला होस्ट होगा जहाँ पे या वो एडल्ट स्टेज लिव करेगा या वहाँ पे वो अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। इंटरमीडिएट होस्ट is of course the opposite of this, the organisms in which the parasite lives during a periods of its developmental stages or where it complete its asexual life cycle। ठीक है, आगे चलते हैं। वेक्टर का वर्ड बहुत ज़्यादा आएगा ह्यूमन पैरासाइटोलॉजी में। वेक्टर इज़ अ लिविंग कैरियर लाइक एन आर्थ्रोपोड्स, जैसे मॉस्किटो है, दैट ट्रांसपोर्ट अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू अ नॉन इन्फेक्टेड होस्ट। Like a typical example is the female Anopheles mosquito that transmit malarial parasite from one host to another host। अच्छा, वेक्टर में थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊं कि देयर आर सम वेक्टर्स विच आर बायोलॉजिकल इन नेचर, यानी कि जहाँ पे लाइफ इन्वॉल्व होगी, जैसे मॉस्किटोज़ है, टिक्स है या दूसरे बायोलॉजिकल वेक्टर्स हैं। तो जहाँ लाइफ इन्वॉल्व होगी वो बायोलॉजिकल वेक्टर्स होंगे। कुछ मैकेनिकल वेक्टर्स भी होते हैं विच कैन आल्सो कैरी ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। लाइक वेरी गुड एग्जांपल इज सिरिंज, कंटामिनेटेड सिरिंज। हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को आपने लगाया और वही सिरिंज अगर आपने दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया, सॉरी दूसरे पेशेंट के लिए यूज़ किया, तो इट कैन ट्रांसमिट हेपेटाइटिस बी और ब्लड बोर्न वायरसेस, बट दे आर मैकेनिकल वेक्टर, दे आर नॉट बायोलॉजिकल वेक्टर। सो हियर वी आर डिस्कसिंग द बायोलॉजिकल वेक्टर। अब हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम प्रोटोजोन और मेटाजोन को डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोन में वो वाले प्रोटोजोन जो ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ कॉज करते हैं, एंड दे ऑल प्रोटोजोन्स आर पैरासिटिक इन नेचर, क्योंकि कुछ प्रोटोजोन ऐसे भी है जो पैरासाइट नहीं है। सो दे आर नॉट द सब्जेक्ट, दे आर नॉट द टॉपिक ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे वो प्रोटोजोन डिस्कस करेंगे जो ह्यूमन बीइंग के साथ पैरासिटिज्म क्रिएट कर सकते हैं, एंड as a result of parasitism they can harms the human being। so हम, और वो harm जो है it result in pathology, therefore they become pathogen। तो हम प्रोटोजोन को डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोन इज अ सब किंगडम ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, और इसमें से 3 ऐसे फाइलम हैं जिनके मेंबर जो है वो ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। एक फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा है, दूसरा एपिकम्प्लेक्सा है, तीसरा सीलियोफोरा है। और ये तीनों फाइलम जो है ये डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन फॉर मूवमेंट और ऑर्गन फॉर लोकोमोशन। सार्कोमेस्टिगोफोरा को आगे 2 में फिर डिवाइड किया गया है, एक सार्कोडीना और एक मेस्टिगोफोरा। सार्कोडीना में वो वाले पैरासाइट आते हैं या वो ह्यूमन पैरासाइट आएंगे, ह्यूमन पैथोजेनिक पैरासाइट्स आएंगे विच मूव बाय सूडोपोडिया। अगेन सूडोपोडिया का वर्ड आपने सुना होगा। यूजुअली लोग कहते हैं कि फॉल्स फीट। फॉल्स फीट का मतलब ये है कि जो साइटोप्लाज्म है तो उसके प्रोजेक्शन बनते हैं, यानी उसके लंबे लंबे पैर जैसे प्रोजेक्शन बन जाते हैं, और उन प्रोजेक्शन के थ्रू फिर अमीबा इसका गुड एग्जांपल है, इंटरमीबा हिस्टोलिटिका, तो फिर वो मूव करता है। तो फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा को हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक सार्कोडीना। सार्कोडीना में वो आएंगे जो सूडोपोडिया पे मूव करते हैं, और इसमें से क्लास राइजोपोडिया, और जो ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन पैथोजेन है जो इस क्लास से और इस सब फाइलम से और इस फाइलम से बिलोंग करता है, वो है इंटरमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो इसके दूसरे भी क्लासेस हो सकते हैं राइजोपोड्स के अलावा, लेकिन वो क्लासेस इस सब्जेक्ट के टॉपिक नहीं है, क्योंकि उनके मेंबर जो है वो ह्यूमन बीइंग में एज अ पैथोजन रोल प्ले नहीं करते। इसी तरह मेस्टिगोफोरा में वो वाले पैरासाइट्स आएंगे जो फ्लैजेला पे मूव करते हैं, और इसको हम क्लास में आगे डिवाइड करेंगे फ्लैजेलेट, क्योंकि मेस्टिगोफोरा के और भी क्लासेस हो सकते हैं। तो इसलिए जो फ्लैजेलेट की क्लास है उसके जो मेंबर ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ काज करेंगे हम वो डिस्कस करेंगे, जिसमें जार्डिया लैम्ब्लिया है, लिशमेनिया है, ट्राइकोमोनास है, और वो भी हो सकते हैं जो हम आगे फिर इंशाल्लाह 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। अब दूसरी जो फाइलम है वो है एपिकम्प्लेक्सा। इनके पास लोकोमोशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता, यानी कि मूवमेंट नहीं करते, और इसमें जो क्लास हम इसमें जिस क्लास के मेंबर एज अ पैथोजन रोल प्ले कर सकते हैं वो क्लास स्पोरोजोआ है,
और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लाज्मोडियम आता है और टॉक्सोप्लाज्मा आता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सिलियोफोरा है, अगेन सिलियोफोरिया में क्लास सिलिएटा है, सॉरी, और सिलिएटा में जो ओनली मेंबर है जो एज अ ह्यूमन पैथोजन रोल प्ले कर सकता है वो है बेलेंटिडियम कोलाई यानी कि बी कोलाई। ठीक है, तो ये प्रोटोजोन जो है, प्रोटोजोन के इन फाइलम और इन क्लासेस के जो मेंबर है वो ह्यूमन बीइंग में डिजीज कॉज कर सकते हैं। ये नहीं है कि प्रोटोजोन के इसके अलावा कोई और फाइलम नहीं है, इसके अलावा और भी फाइलम है, लेकिन वो फिर उनके मेंबर्स जो है वो ह्यूमन बीइंग में डिजीज कॉज नहीं कर सकते, इसलिए वो इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में या इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं है। अच्छा, ये तो आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि सब किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ये टैक्सोनॉमिक रैंक्स है। टैक्सोनॉमिक इसे कहते हैं कि जब हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते हैं और उन ग्रुप्स को हम नाम देते हैं और वो ग्रुप्स हम शेयर कैरेक्टर के बेस पे बनाते हैं, फिर उसको हम एक नाम देते हैं और उसको हम एक रैंक देते हैं, तो इसको टैक्सोनॉमिक रैंकिंग कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रैंक जैसे किंगडम है, फाइलम है, तो इसमें फिर डिफरेंट ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम ग्रुप्स बनाते हैं और उन ग्रुप्स को हम रैंक वाइज रखते हैं और उनको हम नाम देते हैं। तो ये जो फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ये टैक्सोनॉमिक रैंक है। ठीक है, अगेन मेटाजोवा, एज आई टोल्ड यू कि ये सब किंगडम है एनामीला का, और इसमें हम सिर्फ 2 फाइलम जो है उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके मेंबर्स जो है वो हेलमिंथ है यानी वॉर्म्स है। हेलमिंथ साइंटिफिक वर्ड है और वॉर्म जो है वो नॉन साइंटिफिक वर्ड्स है। तो इसमें जो हेलमिंथ है, ये वाले हेलमिंथ ह्यूमन के साथ पैरासिटिक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और थ्रू पैरासिटिज्म्स पर ह्यूमन बीइंग को हार्म करते हैं एंड दिस रिजल्ट इन पैथोलॉजी। तो ये जो है ये ह्यूमन पैथोजन है, ये 2 फाइलम। फर्स्ट फाइलम इज निमाटोड। निमाटोड में हमारे पास कौन से वर्म्स आएंगे? दे विल बी राउंड वर्म्स, अपीयर राउंड इन क्रॉस सेक्शन, दे हैव बॉडी कैविटीज, स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल एंड एन एनस। अब सबसे पहले राउंड जो है ना, क्योंकि जब हम इनका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ये राउंड नज़र आएंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि राउंड क्या मतलब है और राउंड को हम कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं डिस्टर्बेंस तो नहीं कह सकते, पर मैं थोड़ा सा आपको अपने उसकी तरफ लेकर चलता हूँ, कैमरे की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं ना, अब ये राउंड है। राउंड हर गोल इस तरह के अपीयरेंस को राउंड कहते हैं, यानी कि जो सर्कल फॉर्म हो रहा हो। मैं यहाँ अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ से चलो कोशिश करता हूँ, यानी कि अगर कोई सर्कल फॉर्म हो रहा है ये बिल्कुल, तो ये राउंड है। ठीक है, तो यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ है कि क्रॉस सेक्शन में राउंड होंगे। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप इस को यहाँ से काटते हैं तो ये क्रॉस सेक्शन बनेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से काट दिया है तो ये जो क्रॉस सेक्शन बन रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन को अगर आप गौर से देखें तो ये राउंड है। ये राउंड तो नहीं है, ये तो पेन की वजह से वो हेक्सागोनल होगा ऑलमोस्ट, लेकिन आप इसको राउंड कंसिडर कर ले, ये ऊपर वाले ब्लैक चीज़ को। तो अगर आप इस क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर आप उसको बीच से काटते हैं, मैं इस प्लेन का नाम भूल गया हूँ, यानी कि अगर आप इस तरह बीच में उसको काटते हैं तो जो अपीयरेंस आएगी वो बिल्कुल इस तरह राउंड आएगी। तो ये राउंड वॉर्म होंगे, यानी कि इस तरह सिलेंड्रिकल शेप में राउंड वॉर्म्स आएंगे। ठीक है, एक तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो आपको समझानी थी। दूसरी बात ये है कि दे अपीयर राउंड इन क्रॉस सेक्शन, वो हो गया। दे हैव बॉडी कैविटीज़। बॉडी, इनके पास बॉडी कैविटीज़ होती हैं। बॉडी कैविटीज़ का मतलब ये है, जैसे अगर आप ह्यूमन बीइंग को देख ले तो हमारी थोरेसिक कैविटी है, तो इट एक्ट एज अ कंटेनर फॉर थोरेसिक ऑर्गन, जिसमें हार्ट है, लंग्स है और इसमें फ्लूइड भरा होता है और इसने इसको कवर होता है। इस तरह एब्डोमिनल कैविटी है तो उसने एब्डोमिनल ऑर्गन के लिए एज अ कंटेनर जगह बनाई होती है। तो इसी तरह जो नेमाटोड है उनमें बॉडी कैविटीज़ होती है और स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल्स होता है विद एनएस। जबकि प्लेटीहेलमिन्थ्स जो हैं तो ये फ्लैट वॉर्म्स होंगे, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंट होंगे। अच्छा, फ्लैट का मतलब बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ में आ जाए। ये अगर आप देख रहे हैं, ये घड़ी की जो चेन है ये फ्लैट है, क्योंकि ये डोर्सो और वेंट्रल दोनों सरफेस से फ्लैट है। अगेन यहाँ ये ऊपर वाली सरफेस थोड़ी रफ है,
खुरदरी है, पर आप इसको कंसिडर कर ले कि ये देखें ये फ्लैट है, तो इस साइड से भी एक सरफेस से भी फ्लैट है और दूसरी सरफेस से भी फ्लैट है, तो ये इसको डोर्सो वेंट्रल यानी ऊपर और नीचे दोनों सरफेस इसके फ्लैट है। दो कि ये वाला सरफेस इसका फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा खुरदरा है, बट आप प्लीज़ कंसिडर कर लें इसको भी फ्लैट, ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो स्ट्रक्चर है तो ये ज़्यादा फ्लैट है, ये अगर आप देखें डोर्सो वेंट्रल, ये देखो ये वाली सरफेस भी फ्लैट है, ये वाली सरफेस भी फ्लैट है, तो ये इस तरह फ्लैट वर्म्स होते हैं, ये राउंड वर्म्स नहीं होते। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि नो बॉडी कैविटी, इनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। इफ़ प्रेजेंट तो फिर एलिमेंट्री कैनाल जो है वो ब्लाइंड एंड होगा, यानी कि उसमें एनएस फिर नहीं होता। ठीक है। प्लेटीहेल्मिंथ को अगेन दो में डिवाइड किया गया है, एक जो है वो सिस्टोड है और दूसरे ट्रिमेटोड है। सिस्टोड जो है तो एडल्ट टेपवर्म्स आर फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ देयर होस्ट, दे हैव अ हेड, इनका एक अलग सा हेड होता है जिसे स्कोलेक्स कहते हैं, और हेड में सकिंग ऑर्गन्स होते हैं और सेगमेंटेड बॉडी होती है बट नो एलिमेंट्री कैनाल, ईच बॉडी सेगमेंट इज हर्माफ्रोडाइट। अच्छा, बॉडी सेगमेंटेड होती है, अगेन मुझे थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, आई एम सॉरी। सेगमेंटेड बॉडी का मतलब ये है, अगर परफेक्ट एग्जांपल इसकी जो है ये गड़ी हो सकती है, ये देखिए ये एक एक सेगमेंट जो है ये जुड़ के चेन बना है एग्जैक्टली। अगर टीनिया सेजेनेटा या दूसरे वॉर्म्स को आप आगे देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सेगमेंटेड बॉडी होती है, फ्लैट होती है एक साइड से भी दूसरी साइड से भी, और बिल्कुल इस तरह छोटे छोटे या बड़े भी हो सकते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। तो जो सिस्टोड हैं, ट्रिमेटोड में जो प्लेटीहेल्मिंथ्स में जो सिस्टोड है, तो सिस्टोड में सेगमेंटेड बॉडी होती है और उसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता, और हर बॉडी सेगमेंट हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट कहते हैं यानी कि वो मेल और फीमेल दोनों गेमीट सिक्रीट करता है। इसमें फीमेल वॉर्म और मेल वॉर्म नहीं होते। जो हर्माफ्रोडाइट जो भी चीज़ हो, जो भी ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट होता है, तो उसमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो मेल और फीमेल दोनों गैमेट सिक्रीट करता है या प्रोड्यूस करता है। तो सिस्टोड जो है ये फ्लैट वॉर्म्स है और सेगमेंटेड है और हर्माफ्रोडाइट है, वाइल ट्रेमेटोड जो है वो नॉन सेगमेंटेड है, यूजुअली लीफ शेप, यानी बिल्कुल जो ये जो लीफ होता है, प्लांट के जो लीफ होते हैं बिल्कुल लीफ शेप होता है, कोई शक्कर नहीं होते, कोई डिस्टिंक्ट हेड यानी कि बिल्कुल जो अलग सा एक हेड बना हो जो वाजे नज़र आए कि ये हेड है, जिस तरह सिस्टोड में होता है, तो उस तरह अलग सा हेड नहीं होता उसमें। दे हैव एन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल होता है, और यूजुअली हर्माफ्रोडाइट, अगेन ये भी हर्माफ्रोडाइट है, इसमें मेल और फीमेल वॉर्म्स अलग नहीं होते, एक ही वॉर्म मेल भी होता है फीमेल भी होता है। शिस्टोसोमा एक वाहिद एक्सेप्शंस हैं जो थ्रेड लाइक भी है यानी लीफ लाइक भी नहीं है, और सेपरेट सेक्सेस भी है, बट स्टिल इट इज़ अ मेंबर ऑफ ट्रिमेटोड। दीज आर द एग्जाम्पल, नेमाटोड के एग्जाम्पल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। स्केरियस है, ट्राइकोरियस है, इनकाइलोस्टोमा है, नेक्टर अमेरिकैनस है, एंट्रोबियस है, और इस तरह स्ट्रोंगोलाइड्स हैं। प्लेटीहेल्मिंथ्स के एग्जाम्पल्स में सिस्टोड है और सिस्टोड के एग्जाम्पल में टीनिया है, जैसे टीनिया सेजेनेटा है, टीनिया सोलियम है, आगे हम पढ़ेंगे। ट्रिमेटोड में फेशियोलेप्सिस है, शिस्टोसोमा है, फेशियोलाबस्की है, एंड देयर आर सेवरल मोर मेंबर्स जो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि वो ह्यूमन बीइंग में कैसे डिजीज़ कॉज करते हैं और क्या क्या डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन पैरासाइट्स या मेडिकल पैरासाइट्स, मेडिकल इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स थे जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो जो व्यूवर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं और उनको ये लेक्चर अच्छा भी लगा हो, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो, एंड आल्सो hit this bell icon in order to get notification for my coming video. Thank you so much for watching my YouTube channel. If you have any question or suggestion, you can write in the comment below the description section, or you can also write me an email on khuramtalvi@hotmail.com. Thank you so much for watching my YouTube channel. Fi Amanillah.